हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। देखो यार, आज हम करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज लाइंस एंड एंगल। किसका? क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो यार ये हमारा जो बेसिकली क्या होगा, इसमें हमें ट्राइंगल्स पढ़ने होंगे और हमें कुछ एंगल्स निकालने होंगे। ठीक है, लाइंस और एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यार इसके बारे में बेसिक चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक हम इसमें कवर करते हैं। इस वाले लेक्चर में से हम क्या करेंगे, बेसिक जितनी भी चीजें इसमें यूज होंगी वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक्स जो इसका बेसिक है वो। सबसे पहला जो यार आपको पता होगा कि ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होती है, तो पता है आपको सबको। ठीक है, एक ट्राइंगल होता है, तो मैं लिख लेता हूं कि ट्राइंगल कितने तरीके का होता है। देखो, ट्राइंगल हमारा 4 तरीके का होता है। ठीक है, 4 तरीके का ट्राइंगल होता है हमारा। ठीक है, पहला होता है हमारा कौन सा, विच इज कोई भी ले लो। पहला हमारा क्या होता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो स्केलेन ले लेते हैं, स्केलेन ट्राइंगल होता है। ठीक है, ट्राइंगल बना देता हूं। फिर दूसरा हमारे पास क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा हमारे पास होता है राइट एंगल ट्राइंगल। और फोर्थ हमारे पास क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये 4 तरह के हमारे पास क्या होता है, ट्राइंगल्स होते हैं। तो इन चार पे ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो, अब आपके इससे ये आपसे ये पूछेगा नहीं कि कौन सी साइड इक्वल है, कौन सी ये स्केलन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, नहीं। क्योंकि हम 9th में आ गए हो, तो आपसे कुछ अलग लेवल का पूछेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं, तो हम यहाँ पे कुछ एक चीज कवर करने वाले हैं, विच इज देखो, एंगल्स के बारे में आपको पता है। देखो, स्केलन के बारे में पता होगा कि इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होता है, जो इसकी 2 साइड इक्वल होती है। आपका राइट एंगल क्या होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें तीनों साइड इक्वल होती है। ये तो आपको पता है। ठीक है, अब एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। एंगल भी हमारा कुछ होता है 3 तरीके का। एंगल हमारा एक होता है एक्यूट एंगल, एक हमारे क्या होता है एक्यूट एंगल। दूसरा हमारे के पास क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, राइट एंगल। ठीक है, तो देखो, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 होता है, मतलब 90 से छोटा होता है। जैसे कि यहां लिख देते हैं पूरा का पूरा, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा। ऑब्ट्यूज क्या होता है, ग्रेटर देन 90, जो होता है 90 से बड़ा होता है। और जो ये क्या होता है, 90 डिग्री। ये तो आपको पता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे कि 110 ले लो, 100 डिग्री ले लो, 120 डिग्री ले लो, 180 डिग्री ले लो। ये सब क्या ऑब्ट्यूज एंगल है, क्यों? क्योंकि 90 से बड़े हैं। और जो एक्यूट एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो छोटे होते हैं 90 से। ठीक है, और जो आपके राइट एंगल होते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इतना पता है आपको। चलो, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास क्या चीज आती है, एंगल के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, तो देखो, आपके पास नई नई चीजें निकल के आती है। पहला आपको पता होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता होगा क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एक आपको ये पता है कि एक ट्राइंगल जो होता है हमारा, उसमें 3 एंगल होते हैं। चलो लेट अस सपोज इसका एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, इसको एंगल 3 ले लिया। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो मतलब ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब तीन, अब हमें क्या पता लगेगा कि पूरे एक ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, मतलब 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। क्या कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। याद है आपको? चलो, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा हमारे पास एक और चीज आती है, विच इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या आती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके दे रखा है। ठीक है, ये कुछ एक एंगल 1 दे रखा है, ये एंगल 2 दे रखा है, और ये एंगल 2 दे रखा है, और ये वाला जो एंगल 3 दे रखा है। मतलब 2 एंगल आपको अंदर के दे रखे हैं और एंगल 3 आपको दे रखा है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है। अब आपको पता है कैसे क्वेश्चन देगा, आपको बोलेगा ये x है और ये 60 डिग्री है और ये कुछ 120 डिग्री दे देगा, तो बोलेगा फाइंड x। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। वो क्या बोलती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब जितना भी समय किसका, इंटीरियर एंगल का, वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3।
और जहां पे हमेशा एंगल 3 का होगा बड़ा ही होगा इन दोनों के सम से, मतलब बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी है, हम एक और चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या आपको पता है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं आपके पास, है ना। तो चलो पहले देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ना बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब ज्यादा से इसी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब लगता है? जब एक क्रॉस बन रहा होता है, लाइक दिस, एक क्रॉस बन रहा है, एक्स बन रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जगह एंगल 1 ले लेता हूँ, एंगल 2 ले लेता हूँ, एंगल 3 ले लेता हूँ, इसको एंगल 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है? जब एक क्रॉस बन रहा है उसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं लगातार वाले, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब आमने सामने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। मतलब यहां बोलूंगा कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर है। लेकिन एंगल 1 एंगल 2 के बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आमने सामने नहीं है। एंगल 1 के सामने क्या है? एंगल 4, और एंगल 2 के सामने क्या है? एंगल 3 है। इतनी बात क्लियर होगी आपको? चलो बहुत बढ़िया, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हमारे पास 3 और रह गई, उनको भी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखते हैं क्या, एक और चीज देखते हैं हम, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब देखते हैं क्या अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? देखो अल्टरनेट एंगल मींस मतलब क्या, कुछ इस टाइप से, जैसे को कुछ इस तरीके से, है ना। तो मतलब इसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल, राइट, इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, मतलब एक एफ बन रहा है ऐसे, लाइक दिस, इस तरीके से। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे उसमें दोनों के क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा कि एफ बना हुआ होगा, ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। लेट अस सपोज इसको एंगल 1 बोल दिया, इसको एंगल 2 बोल दिया, इसको एंगल 3 बोल दिया, इसको एंगल 4 बोल दिया, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। अच्छा ये मैं बता देता हूं, यहां पे हमारी एक और चीज आती है विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यार क्या होता है? बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसी के तरह होता है, लेकिन उसमें z बन रहा होता है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके z बन रहा है। उसमें ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिख दोगे आप, चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास क्या, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। उनके बारे में बात डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है हमारे पास क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं यार? किसी भी दो एंगल का सम, है ना, किसी भी ए ले लिया और एंगल बी ले लिया, उसका सम हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन किसी भी दो यहाँ पे दो की बात हो रही है, 3 की बात नहीं हो रही, किसी भी दो अगर एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, और एक होता है हमारे पास क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो एंगल ए है और एंगल बी है इनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्स बोलते हैं, क्या, कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट, वो क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हमारे पास एक और चीज आती है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सेम होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, पर वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर, ठीक है, ये याद रखना। सप्लीमेंट्री एंगल बड़ा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल छोटा होता है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी है वो किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। मतलब 90 डिग्री के बराबर है तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और 180 के बराबर होगा तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल बी है इनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्स, क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, ठीक है। और हमारे पास कोई प्रॉपर्टी रह गई है क्या? प्रॉपर्टी और कोई हमारे पास नहीं रह गई है। तो मैंने क्या करा आज मैंने क्या करवाया आपका, जो बेसिक चीजें थी, क्या, जैसे बेसिक चीजें क्या जो हमारे लाइन्स एंड एंगल में यूज होने वाले, ठीक है। क्लास 9 का हम लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करने वाले हैं, पर मैंने उससे क्या बोला कि मैंने एक 8 या 9 मिनट की क्विक वीडियो भी बना दी, उसके ऊपर मैंने सारे के सारे जितने भी एंगल्स होते हैं, राइट, 6 से लेकर 9 तक जितने भी एंगल्स होते हैं, आपको मैंने सारे के सारे
कवर अप करा दिए, ताकि कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, राइट, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो आप इनमें बता पाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मेन है, एंगल सम प्रॉपर्टी हर जगह यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हर जगह यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लास 9 की जो है आपका लाइंस एंड एंगल से भर भर के है। नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम क्या करेंगे, जो क्लास 9 की जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 6 आई थिंक है ना, लाइंस एंड एंगल, वो हम स्टार्ट कर देंगे, उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, पहले एग्जांपल्स करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। तो चलो इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शाबाश।